नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुज़ाइम के आज के इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके फार्मा फर्स्ट ईयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पहला लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। हिंदी में अगर बोलें तो अलग अलग खुराकों का परिचय। तो सबसे पहले इस लेसन में हम ड्रग, औषधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर ड्रग की परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? तो देखिए, ड्रग की परिभाषा क्या होती है इंग्लिश में, पहले देखते हैं, फिर हिंदी में देख लेंगे हम। ए ड्रग मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, cure or prevention of disease in a man or in animal। हिंदी में बोला जाए तो औषधि या ड्रग वह पदार्थ है जिससे किसी बीमारी की पहचान, उपचार अथवा बचाव के लिए किसी व्यक्ति या जानवर को दी जाती है, उस पदार्थ को औषधि कहते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। देखिए, सिंपल भाषा में आप समझें। देखिए, आपने देखा होगा पैरासीटामोल की टेबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आते हैं कुछ, और सिरप भी आती है, एवं इसका इंजेक्शन भी आता है। तो दवा देखिए एक ही है, मेन ड्रग कंपोनेंट एक ही है, लेकिन उसका यूज अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म में किया जा रहा है। तो इन रूपों को ही डोजेज फॉर्म या दवाओं के अलग अलग रूप कहा जाता है। देखिए, इंग्लिश में अगर इनके फॉर्म के बारे में हम पढ़ें तो लिखा है यहाँ पर, देखिए, ड्रग आर रेयरली एडमिनिस्ट्रेटेड in their original pure state, they are converted into suitable formulation which are called dosage form। Every dosage form is a combination of the drug and other non-drug components। देखिए, कोई भी दवा बनाई जाती है तो उसमें एक कंपोनेंट वह होता है जिसे ड्रग कंपोनेंट बोलते हैं, जिससे हम किसी भी बीमारी की इलाज या उसका क्योर करते हैं, तो वह ड्रग कंपोनेंट होता है। लेकिन उस ड्रग कंपोनेंट के साथ में कई अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं जिन्हें नॉन ड्रग कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कोई गोली बनानी है तो उससे वह टूटे फूटे न, उसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव, बाइंडिंग एजेंट तथा कलरिंग एजेंट ये सब मिलाए जाते हैं। तो अलग से जो चीज़ें मिलाई जाती हैं यही नॉन ड्रग कंपोनेंट्स कहलाती हैं। देखिए, आगे लिखा है द नॉन ड्रग कंपोनेंट आर नोन एज एडिटिव्स। तो ये नॉन ड्रग कंपोनेंट जो जैसे प्रिजर्वेटिव है कोई, या कलरिंग एजेंट है, या बाइंडिंग एजेंट है, या एंटी बाइंडिंग एजेंट है, दवा में मिलाई जाती है साथ में, तो यह एडिटिव्स कहलाते हैं। द एडिटिव्स आर यूज्ड टू गिव ए particular shape to the formulation to increase the stability and also increase its palatability as well as to give more distance to the preparation। तो ये जो अलग से एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, तो कुछ एडिटिव्स दवाई को उचित सेफ देने के लिए मिलाए जाते हैं, इसको ये दवा ख़राब न होनी पाए उसके लिए मिलाई जाती है, और कुछ मिलाए जाते हैं जिससे दवा आसानी से गले, जिन्हें हम एंटी बाइंडिंग एजेंट भी बोलते हैं। देखिए, अब इन दवाओं के अलग अलग रूपों में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन
एग्जाम्पल विटामिन सी, फेरस सल्फेट, हाइड्रोलिसिस, एस्प्रिन एंड रिडक्शन। तो हम दवाओं के फार्म को चेंज करते हैं दवा को ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस तथा रिडक्शन से बचाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, कोटेड टेबलेट, सील्ड एम्पुल्स। तो दवा की कोटिंग की जाती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए। जैसे एम्पुल्स को सील बंद किया जाता है, तो कारण इनका यही है। ठीक, देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, औषधियों को ऑक्सीकरण, अपचयन तथा जलीय विखंडन इत्यादि से सुरक्षित करने के लिए दवाओं के फार्म को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस HCl of the stomach after oral administration, एग्जाम्पल एंटेरिक कोटेड टेबलेट। तो औषधियों को पाचक रसों से सुरक्षित रखने के लिए भी दवाओं के फार्म को बदलने की आवश्यकता होती है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, टू प्रोवाइड ए सेफ एंड कॉन्वीनियंट डिलीवरी टू एक्यूरेट डोजेज। सही खुराक को सुरक्षित तथा सुविधाजनक वितरण के लिए भी दवाओं के फार्म को बदलना आवश्यक होता है। देखिए कोई दवा मान लीजिए यदि लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको कैसे रखा जाए कि वह सुरक्षित और सही मात्रा में पहुंचाई जा सके मरीज के पास। तो उसके लिए भी फार्म को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, टू काउंसिल द बिटर। तो बिटर, साल्टी आर ऑब्नॉक्सियस टेस्ट आर ऑर्डर ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस, एग्जाम्पल कैप्सूल, कोटेड टेबलेट एंड फ्लेवर्ड सिरप। तो हम देखते हैं कई प्रकार की दवाएं आती हैं अलग अलग फ्लेवर्स की, और दवाओं के कोटिंग और स्वाद, इन चीज़ों को बदलने के लिए तथा मान लीजिए यदि कोई स्वाद बेकार है या कड़वा है, तो उस दवा के स्वाद को बदलने के लिए उसमें शुगर मिलाते हैं, सेक्रीन या नेचुरल शुगर्स मिलाई जाती हैं। तो इन सबको मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें इन बेकार की चीज़ों को दवा में छिपाना है। कड़वे, नमकीन, कसैले आदि स्वादों या गंध को छिपाने के लिए भी दवाओं के रूप को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, टू प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी, एग्जाम्पल इनहेलेशन, एरोसॉल्स एंड इनहेल्स। तो देखिए अंतः श्वसनीय चिकित्सा के द्वारा औषधियों की सक्रियता बढ़ाने के लिए भी ड्रग के फार्म को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। छठा पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड फॉर द ड्रग इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज, एग्जाम्पल रेक्टल सपोजिटरी। तो औषधियों को विभिन्न शारीरिक गुहाओं में प्रविष्ट कराने योग्य बनाने के लिए भी दवाओं के या ड्रग्स के फार्म को बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है गोदावरी वटी। 7 पॉइंट देखते हैं, टू प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम ड्रग एक्शन फॉर्म टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट, एग्जाम्पल क्रीम्स, ऑइंटमेंट। तो क्रीम और ऑइंटमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान देने योग्य बात है। अब देखिए हिंदी में अगर बोला जाए तो बाहरी भागों पर औषधियों की अधिकतम सक्रियता के लिए भी जो है दवाओं के फार्म को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्रीम और मलहम है, तो इनको अगर हम लिक्विड हल्का सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये स्किन पर थोड़ी देर तक रुकी भी रहती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। तो इसके लिए भी डोजेज फॉर्म को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। 8वां पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग सॉल्युबल इन ए सुइटेबल व्हीकल, एग्जाम्पल सॉल्यूशन। तो जो है
हम दवाओं को अगर लिक्विड फॉर्म में बदल रहे हैं तो इससे फ़ायदा यह होता है कि यह एडिटिव्स के साथ कायदे से मिक्स हो जाती हैं और इनको लेने में आसानी रहती है। तो देखिए डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन चलिए देखते हैं। तो डोजेज फॉर्म को देखिए, पहले फिजिकल स्टेट के आधार पर हमने 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। पहला है सॉलिड, सेकंड सेमी सॉलिड, थर्ड है लिक्विड, फोर्थ है गैसियस फॉर्म। फिर इसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर भी बांटा गया है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इन दवाओं को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। जैसे कुछ ओरल मुंह के द्वारा ली जाती हैं, उनको ओरल बोलते हैं। पैरेंटल का मतलब जिसे हम अपनी बाहरी त्वचा या त्वचा द्वारा बाहर से लेते हैं तो पैरेंटल हो जाती हैं। थर्ड वाला है रेक्टल और फोर्थ है नेज़ल, नाक के माध्यम से। और फिफ्थ है डर्मल या टॉपिकल। इसको स्किन वाला और पैरेंटल में हम स्किन तथा यह मसल्स में भी दी जाती हैं। जैसे इसमें पैरेंटल में इंजेक्शंस आती हैं आईवी अथवा आईएम, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। फिर साइड ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर भी इनको विभाजित किया गया है, फिर यूज के आधार पर। तो देखिए हम इनका विभाजन पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पर डोजेज फॉर्म को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, कैचेस, डेंट्रीफाइसेस, ग्रेन्यूल्स, एन्फ्लुएंस आ जाते हैं। सेमी सॉलिड में क्रीम्स, पेस्ट, ऑइंटमेंट, जेली वगैरह। लिक्विड में ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नज़ल ड्रॉप, इमल्सन, सस्पेंशन, इंजेक्शन, लोशन, गार्गल, माउथ वॉश, सिरप वगैरह आ जाती हैं। तथा गैसियस में एरोसॉल, इनहेलेंट्स और स्प्रेज आ जाते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर भी हम देख लेते हैं इन्हें। देखिए ओरल दवाएं ली जाती हैं जिनमें से पाउडर है, टेबलेट है, कैप्सूल, सल्यूशन, इमल्सन, सिरप, कैचेस, पिल्स आदि ओरल ली जाने वाली दवाएं हैं। फिर पैरेंटल में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन इन सबको लेते हैं। इन सबको किसके द्वारा लिया जाता है? इंजेक्शन के द्वारा। तो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस हो सकते हैं। फिर रेक्टल, सपोजिटरी, टैबलेट, इनिमा वगैरह ली जाती हैं। फिर डर्मल जिसमें स्किन के द्वारा हम क्रीम, ऑइंटमेंट्स और जेल्स। अब देखिए हम इनको विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।